तो पहले ट्रांस हिमालय हो गया, फिर ग्रेट हिमालय हो गया, फिर लेसर या मिडिल हिमालय, और फिर आपको शिवालिक्स देखने को मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में बोल देंगे कि इसको नॉर्थ से साउथ में यहां पर अरेंज करो, तो इस फॉर्मेट में आप यहां पर जो है वो चीजों को अरेंज करेंगे। ठीक है, अब अगर आप लोगों के पास एटलस है तो एटलस खोलकर बैठो, है ना, क्योंकि यहां पर क्या है कि एटलस अगर आप देखोगे तो आपको ना चीजें जो है वो अच्छी तरीके से यहां पर समझ में आएंगी। जो भी लोकेशंस वगैरह मैं आपको बताऊंगा वो आपको अच्छी तरीके से यहां पर क्लियर होगा। तो अगर आपके पास एटलस है तो एटलस खोलकर बैठो, अदरवाइज जो आपकी बुक में मैप दिया गया है उसको भी आप ध्यान से देख सकते हैं। ये भारत का मैप है, भारत का नॉर्दर्न पार्ट जो है वो मैंने यहां पर इस मैप में इंक्लूड किया है। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि अगर हम इसको देखेंगे तो इसको मैंने नाम दे दिया नंबर 1, इसे नाम दे दिया मैंने नंबर 2, इसे नाम दे दिया मैंने नंबर 3, और इसे नाम दे दिया मैंने नंबर 4। ठीक है, ये जो येलो कलर में आपको देखने को मिल रहा है ना, जो नंबर 1 वाला पार्ट है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, है ना। मतलब कि ऊपर वाले पार्ट में लद्दाख वगैरह वाला जो पार्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर क्या है कि ट्रांस हिमालय की जो प्रेजेंस है वो आपको देखने को मिल रही है। फिर दूसरी वाली जो पार्ट यहां पर है, इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर अगर आप देखोगे ना तो यहां पर आपको नेपाल भी देखने को मिलता है। ठीक है भाई, यहां पर क्या है कि यहां पर ये नेपाल भी है, यहां पर सिक्किम भी टच कर रहा है, यहां पर अरुणाचल प्रदेश भी टच कर रहा है। ठीक है, तो ये नेपाल वगैरह में ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना, ये पूरा किसका है? ये अगर आप देखोगे तो ये आपको ग्रेट हिमालय देखने को मिलेगा, जिसमें हाइट्स वगैरह बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती हैं। फिर तीसरे नंबर पर अगर आप देखोगे तो ये जो तीसरे नंबर वाला ब्लू वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, इसको हम लेसर हिमालय या फिर मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं। और सबसे नीचे जो पार्ट आपको देखने को मिलेगा चौथे नंबर पर, इसको हम यहां पर शिवालिक्स बोलते हैं। तो आपको ना थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई किस तरीके से कौन कौन से पार्ट्स में कहां से कौन कौन सी लोकेशन में, है ना, आपको अलग अलग जो भी यहां पर माउंटेन पीक्स वगैरह होती है हिमालय की, वो कहां पर देखने को मिलती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है ये मैंने आपके साथ यहां पर क्लियर कर दिए हैं कि कहां पर किस तरीके से लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि जो ट्रांस हिमालय यहां पर है, ठीक है, जैसे ये ट्रांस हिमालय आपको देखने को मिलेगा। अब पेपर में क्वेश्चन यहां पर ये आ सकता है, जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह की बात कर रहा हूं मैं, कि इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज है, कौन सी पीक है, ठीक है, जो कि ट्रांस हिमालय की पार्ट है। तो अब यहां पर क्या है कि आप इस मैप को देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अपनी बुक में भी यहां पर ओपन कर सकते हो। तो यहां पर ना अलग अलग तरीके की जो पीक्स हैं वो आपको यहां पर विजिबल कराई गई हैं। तो अगर हम ट्रांस हिमालय के बारे में बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी चीजें हैं, अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखो मैप पे आपको देखते चलना है, क्योंकि मैप पर नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना, और केवल इससे ही पढ़ना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप यहां पर ही देख लो। लेकिन साथ साथ में लोकेट करते हुए चलोगे ना तो जितनी भी इंपॉर्टेंट पीक्स है, क्योंकि हिमालय की बात जब भी हम करते हैं हमको केवल माउंट एवरेस्ट ही पता होता है ना, या 2-3 और पता होते हैं, लेकिन मैं आपको इतनी सारी पीक्स यहां पर बताऊंगा, इतने सारी रेंजेस अब मैं आपको बताऊंगा कि आप भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगे कि इतना सारा है क्या, बिल्कुल इतना सारा है। ठीक है, तो वो सब चीजें हम यहां पर कवर कर देंगे। बुक्स में तो क्या है कि बुक्स में आपके ना केवल जो है वो 3-4 चीजों के नाम दे दिए गए हैं, है ना, उतना सफिशिएंट नहीं है। आप सब कुछ समझ लोगे तो आपका ना हिमालय वाला पार्ट जो है वो एकदम अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। चलिए, ट्रांस हिमालय में कौन कौन से मेजर पीक्स हैं, है ना, कौन कौन सी माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेंगी, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर इस पर्टिकुलर रीजन पे देखो, है ना, ये जो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है ना, जहां पर मैंने ये मार्क किया है, देखो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है काराकोरम। ठीक है, दिख रहा है सभी को, यहां पर आपको देखने को मिलेगा काराकोरम। तो सबसे पहले नंबर पर अगर आप देखेंगे तो आपको काराकोरम जो यहां पर रेंज देखने को मिलती है वो यहां पर किसका पार्ट है, वो यहां पर आपको ट्रांस हिमालय जो है उसका पार्ट देखने को मिलेगा, जो बहुत पुराना यहां पर आपको देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे, है ना, दूसरे नंबर पर यहीं पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको ना K2 देखने को मिलेगा। ये है K2, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, जो कि कहां पर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो हमारा है, ठीक है, पाकिस्तान ने उसको जो है वो गलत तरीके से यहां पर ऑक्यूपाई कर लिया है। सो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है वो यहां पर क्या है कि गॉडविन ऑस्टिन यहां पर आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है K2। ठीक है, तो एक तो ये पार्ट है। फिर उसके बाद अगला अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा गैशेब्रम। ठीक है, तो गैशेब्रम जो है वो आपको यहां पर, जैसे K2 है ना, K2 के नीचे ही अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको गैशेब्रम जो यहां पर आपको देखने को मिलता है, ये एक इंपॉर्टेंट पीक जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सो गैशेब्रम जो पीक आपको देखने को मिल रही है, ये भी यहां पर किसका पार्ट है, ये भी आपका ट्रांस हिमालय जो है वो आपको पार्ट देखने को मिलेगा।
तो मैंने आपको 3 बता दिया, एक काराकोरम बता दिया, एक K2 गोडविन ऑस्टिन बता दिया, एक मैंने आपको ग्लेशियर ब्रह्म जो है वो यहां पर बता दिया। ये तीनों जो है वो यहां पर ट्रांस हिमालय आपको रेंजेस देखने को मिलती है, पीक्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर मिलेगा आपको लद्दाख, ठीक है, ये हो गया आपका लद्दाख रेंज। और उसी के नीचे अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा जस्कर माउंटेन, ठीक है, या जस्कर रेंज आप यहां पर कह सकते हैं। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको लद्दाख रेंज देखने को मिल रहा है और नीचे की तरफ यहां पर हो गया आपका जस्कर, ठीक है। तो हमको एक बात यहां पर ये समझ में आ गया कि काराकोरम हो गया, K2 हो गया, ग्लेशियर ब्रह्म हो गया, लद्दाख हो गया, जस्कर हो गया, ये सब जो है वो किसके पार्ट है, वो ट्रांस हिमालय आपको पार्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप यहां पर थोड़ा साइड में जाएंगे तो यहां पर आपको तिब्बत वगैरह देखने को मिलेगा, है ना। सो यहां पर क्या है कि तिब्बत जो है वो चाइना का पार्ट है, तो यहां पर आपको जो है तिब्बत में ही आपको देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं कैलाश माउंटेन, ठीक है। जो कैलाश माउंटेन है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। सो कैलाश माउंटेन जो है ये भी आपको ट्रांस हिमालयन पार्ट देखने को मिलता है। सो ट्रांस हिमालयन जो भी यहां पर अलग अलग रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी, इसमें कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, एक तो काराकोरम हो गया, फिर K2 हो गया, फिर ग्लेशियर ब्रह्म हो गया, लद्दाख हो गया, जस्कर हो गया, ये सब चीजें जो है वो आपको यहां पर अवेलेबल है। और उसके बाद कैलाश माउंटेन जो है ये भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा, ट्रांस हिमालय का ही पार्ट देखने को मिलता है। वैसे देखो यहां पर क्या है कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ना वो 8848 मीटर यहां पर दी गई है। अभी हमने माउंट एवरेस्ट नहीं पढ़ा है, माउंट एवरेस्ट जो है वो ट्रांस हिमालय में नहीं है, कंचनजंगा जो है वो ट्रांस हिमालय में नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो यहां पर क्या है कि वो सबसे हाईएस्ट पीक आपको हिमालय की देखने को मिलेगी, उसकी हाइट यहां पर लिखी है 8848 मीटर। अभी लेकिन यहां पर क्या है कि चाइना और नेपाल ने सर्वे वगैरह किया है और हाइट में यहां पर कुछ करेक्शंस यहां पर किए हैं, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि कुछ सेंटीमीटर जो है वो यहां पर हाइट बढ़ गई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो अभी करंट यहां पर माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो यहां पर कितनी है। अब यहां पर देखोगे सो अगर मान लीजिए कि हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अब हम वो अपने मैप में दिखाते हैं, तो जो गोडविन ऑस्टिन हुआ वो यहां पर क्या हुआ कि वो सबसे हाईएस्ट पीक है ना, मतलब माउंट एवरेस्ट के बाद अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो यहां पर पीक है वो यहां पर कौन सी है, वो है गोडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो 8611 मीटर की है। और कंचनजंगा जो है वो अभी के टाइम पीरियड पर जो सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा वो 8586 मीटर है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है, अभी हम केवल ट्रांस हिमालयन जो यहां पर पीक्स हैं, रेंजेस हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने यहां पर ट्रांस हिमालयन जो भी अलग अलग तरीके की यहां पर पीक्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। वैसे तो देखो होती बहुत सारी है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में भी पूछी जा सकती हैं, उनके बारे में हम यहां पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगर हम अगला यहां पर बात करेंगे तो अगला जो यहां पर डिस्कशन हमारा होगा, इसमें हम किसके बारे में बात करेंगे, ये जो हमारा पूरा डिस्कशन होगा इसमें हम बात करने वाले हमारे अगले पीक के बारे में, ठीक है, जिसका नाम यहां पर क्या है, जिसका नाम है ग्रेट हिमालय। सो ग्रेट हिमालय में हम बात करते हैं कि ग्रेट हिमालय में कौन कौन सी चीजें हैं, है ना, क्योंकि ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट आपको यहां पर पीक्स देखने को मिलेंगी, है ना, इंक्लूडिंग यहां पर ये नेपाल वगैरह वाला पार्ट, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब चीजें जो हैं वो आपको यहां पर ग्रेट हिमालय में देखने को मिलेगा। सो ग्रेट हिमालय में हम उसका डिस्कशन यहां पर करेंगे और मैं आपको मैप पर भी चीजें जो है वो लोकेट करके बताऊंगा कि कहां पर कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स और रेंजेस जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। तो पहला काम तो हमारा ये रहेगा कि हम इसको एक बार मैप पर देख लें कि भाई ये जो ग्रेट हिमालयाज हैं, ठीक है, ये कहां कहां पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप प्यारे भारत का मैप खोलो, ठीक है, दिख रहा है सभी को, तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला जो रीजन था यहां पर तो हमने किसकी बात कर ली, इसमें हमने ट्रांस हिमालय जो रेंज है उनके बारे में बात की। अब हम यहां पर बात करते हैं, देखो ये वाला जो पार्ट है जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला पार्ट, हिमाचल प्रदेश का पार्ट, और फिर उत्तराखंड में मेजॉरिटी रीजन, ठीक है, उत्तराखंड का जो मेजॉरिटी वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपको ग्रेट हिमालयस देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेपाल वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, सिक्किम हो गया, भूटान हो गया, अरुणाचल प्रदेश, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, ठीक है। मतलब इसमें अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर, फिर उसके बाद बात होगी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो मैक्सिमम पार्ट आपको देखने को मिलेगा वो आपको इसी में देखने को मिलेगा, ग्रेट हिमालयस रेंजेस जो है ना वही देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेपाल हो गया, फिर आपको देखने को मिलेगा सिक्किम, ठीक है, फिर उसके बाद भूटान, और फिर यहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, यहां पर क्या है कि यहां पर आपको ग्रेट हिमालयस जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको ना थोड़ा पता होना चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो ट्रांस हिमालय है ना, जो आपका
अगला वाला जो ग्रेट हिमालय रेंजेस हैं वो कहां पर आपको स्टार्ट होती हुई दिखाई देती हैं, कैसे यहां पर आगे बढ़ती हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। अच्छा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि ग्रेट हिमालय जो है, ठीक है, जो आपका ग्रेट हिमालय आपको देखने को मिलेगा, इस ग्रेट हिमालय में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहां पर एक चीज ये है कि यहां पर आपको ना मैक्सिमम हाइट, जो सबसे ऊंची ऊंची पीक्स आपको देखने को मिलती है ना, इवन जो आपका माउंट एवरेस्ट वगैरह भी है, वो मैक्सिमम हाइट्स आपको जो है वो ग्रेट हिमालयस में देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखना है कि ग्रेट हिमालयस जो है उसमें आपको मैक्सिमम हाइट लोकेटेड देखने को मिल रही है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम यहां पर क्या करेंगे कि जो ग्रेट हिमालयस में अलग अलग तरीके की चीजें हैं, ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो रीजन यहां पर है, ये यहां पर क्या है, ये आपको ग्रेट हिमालयस का जो पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेट हिमालयस। क्लियर। तो अब इसके बारे में जो है वो हम बात करेंगे। ट्रांस हिमालय का डिस्कशन कर चुके हैं, अब हम ग्रेट हिमालयस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब इसके जो मेजॉरिटी हमको चीजें पढ़नी है ना, वो इसमें क्या करना है कि उसमें हमको जो है वो पीक्स के बारे में पढ़ने हैं, है ना, कि ग्रेट हिमालयस में कौन कौन सी पीक्स हैं, कहां कहां पर वो लोकेटेड हैं, तो इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू, अब देखो एक बात ये ध्यान रखना है कि सारी पीक्स जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में एग्जामिनेशन वगैरह में पूछा जाता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, और आपकी ना अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ताकि आगे जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ना चैप्टर, वो एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर क्या है कि ये जम्मू कश्मीर है ना, तो जम्मू कश्मीर में आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीक है जिसको बोलते हैं नंगा पर्वत। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बन जाएगा पेपर में कि नंगा पर्वत जो है वो किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ग्रेट हिमालय का पार्ट है, लेसर हिमालय का पार्ट है, या शिवालिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो जिसको पता है उसको पता है। तो जम्मू कश्मीर में आपको क्या देखने को मिलेगा, जम्मू कश्मीर में आपको नंगा पर्वत जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद अगली जो बात हम यहां पर करने वाले हैं, उत्तराखंड की बात करेंगे, है ना। उत्तराखंड अगर आप देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये उत्तराखंड है। सो उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि काफी सारे आपको माउंटेन पीक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है, यहां पर ये नॉर्थ से साउथ ही आप देख लेना। ठीक है, नॉर्थ से साउथ ही लिखा हुआ है ना। कई बार क्या होता है कि नॉर्थ से साउथ अरेंज करने को आ जाएंगे, है ना, कि सबसे ऊपर कौन सी है ना। तो कामेट यहां पर आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, कामेट। उसके बाद बंदरपूछ, बंदरपूछ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बंदरपूछ क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। आप सभी को पता है कि जो बंदरपूछ यहां पर आपको माउंटेन देखने को मिलेगी, ठीक है, जो बंदरपूछ आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, अगर आप बंदरपूछ को देखोगे तो आप सभी को पता है कि यमुना रिवर जो है, ठीक है, यमुना रिवर जो है वो कहां से ओरिजिनेट होती है, वो यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, यमुनोत्री जो जगह है वहां से ओरिजिनेट होती है, और ये जो यमुनोत्री है ना वो बंदरपूछ में ही आपको देखने को मिलता है। सो कामेट हो गया, बंदरपूछ हो गया, है ना। फिर उसके बाद बद्रीनाथ, ठीक है, फिर उसके बाद केदारनाथ, फिर नंदा देवी और त्रिशूल, है ना। ये सारी की सारी जो यहाँ पर माउंटेन पीक्स हैं वो कहां पर लोकेटेड है, वो उत्तराखंड में है ना। इसमें से कुछ जो है वो आपकी बुक में दी हुई है, कुछ नहीं दी हुई है, लेकिन जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं वो सारी चीजें मैंने डिस्कस करनी है, क्योंकि अगले साल फिर आप यहां पर क्या करोगे, एनटीएससी का एग्जामिनेशन भी दोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, कामेट हो गया, बंदरपूछ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, है ना। अब इसमें से याद कौन कौन सा रखना है, बद्रीनाथ केदारनाथ तो याद ही रहता है, ठीक है, नंदा देवी, फिर उसके बाद त्रिशूल, फिर उसके बाद कामेट, है ना, क्योंकि आपको बंदरपूछ तो मैंने याद ही करवा दिया है ना, क्योंकि बंदरपूछ से यमुनोत्री है और यमुनोत्री से यमुना रिवर निकलती है। तो उत्तराखंड में भी आप देखोगे तो काफी सारी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, जो कि यहां पर क्या है कि हिमालयन माउंटेन का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर में हो गया, और उत्तराखंड वाला जो रीजन है यहां पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स जो हैं वो यहां पर बता दी, जिसमें से कामेट सबसे ऊपर है नॉर्थ में, उसके बाद बंदरपूछ, फिर बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी, और फिर उसके बाद यहां पर त्रिशूल। ठीक है, फिर उसके बाद अगली बात जो हम यहां पर करेंगे, यहां पर क्या है कि हम सबसे पहले जो है ना वो नेपाल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेपाल का मतलब यहां पर क्या हुआ कि ये रीजन जो है, ठीक है, ये वाला जो मैंने रेड से अभी यहां पर मार्क किया है ना, इसकी बात मैं यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, ये नेपाल है। तो नेपाल में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको 6 जो है, ठीक है, मतलब 6 मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से 6 हैं। इसमें से अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि धौलागिरी, ठीक है, उसके बाद अन्नपूर्णा, फिर मनासलू, और उसके बाद गौरी शंकर, ठीक है, उसके बाद यहां पर एवरेस्ट और मकालू। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें आप देखोगे तो इसमें 6 आपको दी हैं।
जो लोग भी यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आपसे बोल देंगे कि भाई इसको क्या करो, वेस्ट से ईस्ट में जो है वो अरेंज करो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है डैम जेम, ठीक है, बस ये ध्यान रख लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। क्या याद रखना है, डैम जेम आपको ध्यान रखना है कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, गौरीशंकर, एवरेस्ट और मकालू, ठीक है। तो ये जो 6 आपको यहां पर इंपॉर्टेंट पीक्स देखने को मिलेंगी। तो आप ये देख सकते हैं यहां पर ये एवरेस्ट भी है ना। अन्नपूर्णा में बहुत सारे लोग यहां पर चढ़ाई वगैरह करते रहते हैं, काफी सारे इंडियन हैं जो यहां पर अन्नपूर्णा माउंटेन पर उन्होंने चढ़ाई करी है ना। फिर मकालू, गौरीशंकर, ठीक है। तो ये डी से धौलागिरी, ए से अन्नपूर्णा, एम से मनासलू, ठीक है, जी से गौरीशंकर, ई से एवरेस्ट और एम से मकालू, ठीक है। तो ये हो गया आपका डैम जेम, है ना। ये क्या हो गई, ये आपकी, अगर आपसे बोलेंगे वेस्ट से ईस्ट में अरेंज करो तो अगर आपको डैम जेम याद रहेगा और ये लास्ट वाला याद रख लेना कि ये मकालू है ना। तो इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से आप यहां पर सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके नेपाल के कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स जो कि ग्रेट हिमालय में। अब एक चीज समझिए आप, यहां पर क्या है, यहां पर ना आपको ये पूरा देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये पूरा यहां पर है। अब नेपाल में ही ना ये जो नीचे वाला देखने को मिल रहा है ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसको मैंने थोड़ा हाईलाइट यहां पर कर दिया, ये वाला पार्ट, ये यहां पर क्या है, ये लेसर हिमालय है, ठीक है। नीचे की तरफ वाला जो पार्ट है ना, अभी मैं लेसर हिमालय भी आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर क्या है कि यहीं पर मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि लेसर हिमालय है तो ऊपर आपको ये 6 पीक्स देखने को मिल रही है अलग अलग, ठीक है। ये 6 पीक्स यहां पर हैं और इनको जो कवर करने वाला ये लेसर हिमालय आपको देखने को मिलेगा ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम आप देखोगे, इसका नाम है महाभारत, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है महाभारत, जो मैंने यहां पर नोट करवाया है, ठीक है। कि लेसर हिमालय में अगर आप देखोगे तो नेपाल में जो है वो आपको देखने को मिलेगा महाभारत, मतलब कि ये जो 6 पीक्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि ग्रेट हिमालय का पार्ट है, इनको जो यहां पर कवर करता है नीचे की तरफ, उसको हम यहां पर लेसर हिमालय जो है वो यहां पर कहते हैं, ठीक है। और लेसर हिमालय में ये कौन सी माउंटेन रेंज है, ये आप देखेंगे तो ये पीक जो आपको देखने को मिलेगा, ये महाभारत आपको देखने को मिलता है जो कि नेपाल में, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, है ना, जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब चीजें क्या है कि ये पता होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। बुक में जब आप यहाँ पर 11th क्लास वगैरह में जाओगे तब आपको चीजें यहाँ पर ये बताई गई हैं, लेकिन मैं आपको अभी से ये चीजें बता दे रहा हूं ताकि आगे जो है वो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब उसके बाद नेपाल हो गया, आप चलेंगे सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये सिक्किम हो गया। तो सिक्किम में आपको मिलेगा कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा जो है वो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलेंगे थोड़ा सा तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा नामचा बारवा, ठीक है। ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश में जो कि आपको मिलेगा नामचा बारवा। पेपर में पूछ लेंगे नामचा बारवा जो यहां पर पीक है वो कौन से स्टेट में है ना। तो जिसको पता है उसको पता है, तो नामचा बारवा मतलब ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई ग्रेट हिमालय में काफी सारी इंपॉर्टेंट पीक्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, फिर उसके बाद उत्तराखंड में कामेट, बंदरपूछ, ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर उसके बाद नंदा देवी और त्रिशूल, फिर नेपाल में डैम जेम, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनासलू, गौरीशंकर, एवरेस्ट और मकालू। फिर नेपाल में ही लेसर हिमालय का एक पार्ट है जो इन सभी पीक्स को कवर करता है, जिसको हम महाभारत बोलते हैं। फिर उसके बाद सिक्किम में जो है वो कंचनजंगा हो गया, अरुणाचल प्रदेश में आपको नामचा बारवा देखने को मिल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहां पर लोकेट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप उसमें जो है वो चीजों को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं। हम अगला जो हमारा डिस्कशन यहां पर होगा इसमें हम किसकी बात करेंगे, इसमें हम लेसर हिमालय की बात करेंगे। तो लेसर हिमालय अगर हम देखेंगे तो इससे पहले ये पूरा ऊपर वाला पार्ट था, है ना। अब यहां पर क्या है कि ये वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट, ठीक है, ये किसका पार्ट है, ये अगर आप देखोगे तो ये आपका लेसर हिमालय का पार्ट है ना। मतलब इससे पहले मैंने आपको ग्रेट हिमालय बताए थे, अब लेसर हिमालय में अगर आप देखोगे तो लेसर हिमालय में भी जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा और नेपाल। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि ग्रेट हिमालय जो है वो यहां पर नेपाल के बाद सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश में भी है ना। लेकिन जो आपका लेसर हिमालय है वो केवल जम्मू कश्मीर, हिमाचल और आपका देहरादून, मतलब उत्तराखंड और नेपाल, है ना। तो ये 4 स्टेट और जो कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं, यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपको लेसर हिमालय जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया और नेपाल, जहां पर मैंने ये चीजें मार्क करी हैं, आप इसमें मैप पर भी देख सकते हो, यहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करेंगे
तो यहां पर क्या है कि अलग अलग तरीके की चीजें हैं, ठीक है। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे तो ये ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, तो अगर आप यहां पर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहां पर इस तरीके से अगर आप इसको लोकेट करोगे तो यहां पर ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला रीजन जो है ये जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर ये उत्तराखंड और फिर यहाँ पर ये नेपाल, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके के आपको रीजन्स हैं जो यहाँ पर आपको बताए गए। हमने ट्रांस हिमालय की बात कर ली, ग्रेट हिमालय की बात कर ली। अब लेसर या मिडिल हिमालय जो है उसका डिस्कशन करेंगे। ग्रेट हिमालय जो है इसको हम हिमाद्री कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्नो कवर जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ये हो गया आपका हिमाद्री, इसे हम यहाँ पर हिमाचल कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद शिवालिक जो होता है, ठीक है, उसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे 1 नंबर वगैरह में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे कि जो आपका यहां पर लेसर हिमालय है अलग अलग स्टेट में, वो यहां पर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में आपको एक इंपॉर्टेंट रेंज देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं पीर पंजल, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको मिलेगा पीर पंजल, ठीक है। मैं आपको एक बार जो है वो मैप पर लेकर चलता हूं तो वहां पर आपको और आसानी होगी, ठीक है। तो अब यहां पर देखोगे आप, ठीक है, यहां पर अगर आप देखें, आप लोग अपना एटलस ओपन करके रखना, देखते रहना। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये नंगा पर्वत है, ठीक है। सो नंगा पर्वत किस में है? वो आपको ग्रेट हिमालय में देखने को मिलेगा। जस्कर रेंज आपने देखी थी ना, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, ये सब ट्रांस हिमालय था। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये है पीर पंजल रेंज, ठीक है। तो पीर पंजल रेंज जो है वो किसका पार्ट आपको देखने को मिलेगा? पीर पंजल रेंज जो है वो आपको लेसर हिमालय जो है उसका पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये है पीर पंजल रेंज, समझ में आ गया? अभी मैं आपको पीर पंजल रेंज जो है उसी के बारे में जो है वो यहां पर पढ़ा रहा हूं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे अगला जो हमारा रीजन है वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में धौलाधार, ठीक है। सो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या है कि आपको धौलाधर जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो धौलागिरी या धौलाधर, ठीक है, ये चीजें जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। मतलब हिमाचल प्रदेश और आपका यहां पर जो रीजन है, ठीक है, मतलब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको ये वाला रीजन जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आपको धौलाधर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में मसूरी और कुमायूं है ना, मतलब ये धौलाधर जो है, धौलागिरी नहीं है ना, केवल धौलाधर, तो ये हिमाचल प्रदेश में भी है और उत्तराखंड में भी है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब हिमाचल प्रदेश और ये वाला रीजन जो है ये उत्तराखंड है, नीचे की तरफ जो है, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और उत्तराखंड में फिर मसूरी और कुमायूं, ठीक है, मसूरी जो है वो उत्तराखंड में है और जो कुमायूं वगैरह है वो आपको देखने को मिलेगा। और नेपाल में जो है वो महाभारत, ठीक है। तो ये सारे के सारे रीजन्स हैं, है ना। जम्मू कश्मीर पीर पंजल, है ना, पीर पंजल जो रेंज मिलेगी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में धौलाधर, और उसके बाद उत्तराखंड में जो है वो मसूरी और कुमायूं जो रेंजेस हैं, और नेपाल में महाभारत आपको देखने को मिलेगा। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर हो गया। फिर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ नीचे की तरफ फिर यहाँ पर आपको महाभारत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको रीजन बता दिए। तो मसूरी और कुमायूं जो है वो आपको उत्तराखंड की रेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगी हिमालय की, जो कि यहाँ पर लेसर हिमालय का पार्ट है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब उसके बाद शिवालिक तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। शिवालिक वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, शिवालिक यहाँ पर नीचे आ जाएगा। और फिर इसके आगे जो है वो आपको यहाँ पर प्लेन्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जो प्लेन्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अलग अलग तरीके की जो माउंटेन रेंजेस हैं वो मैंने आपके साथ एक छोटा सा डिस्कशन यहाँ पर किया है, ठीक है, जो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पर अगर आप आगे की तरफ जाओ, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो ईस्टर्न फ्लैंक है ना, जो ईस्टर्न यहाँ पर चीजें होती हैं, जो ईस्टर्न पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पूर्वांचल, ठीक है। पूर्वांचल का मतलब जो कि हिमालय का ईस्टर्न वाला पार्ट है वो पूर्वांचल है, ठीक है। अब इसमें एक बात आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जैसे ये वाला जो रीजन है, ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बांग्लादेश है ना, ये वाला रीजन जो है ये बांग्लादेश है। और यहाँ पर क्या है कि ये मेघालय वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन, ठीक है, मेघालय वाला जो रीजन है, ये बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये हिमालय जो है ये हिमालय का पार्ट नहीं है। एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इधर वाला जो रीजन है वो सब तो हिमालय का ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा, हिमालय का ही एक्सटेंशन यहाँ पर मिलेगा। लेकिन ये जो मेघालय वाला पार्ट यहाँ पर है ना, ये याद रखिएगा, ये किसका पार्ट नहीं है? ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये पार्ट है आपका जो पेनिनसुलर प्लेटू है, ठीक है, उसका पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू। मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ना जो हिमालय है उसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग तरीके की हिल्स आपको देखने को मिलती हैं।
लेकिन जो ये यहाँ पर ये मेघालय शिलोंग वाला एरिया आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर क्या है कि ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये आपको पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसका पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर झारखंड है, झारखंड में आपको राजमहल हिल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो वो सेपरेट कर देता है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर क्या है कि इसका पार्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, और जो ईस्टर्न फ्लैंक होता है उसको हम यहाँ पर पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पर कौन कौन सी चीजें लोकेटेड हैं वो आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये तीन चीजें जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको गारो, ठीक है, खासी, ठीक है, और जयंतिया, ठीक है, जयंतिया, ये तीनों हिल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये तीनों हिल्स जो हैं वो कहां पर हैं, ये आपको मेघालय में लोकेटेड देखने को मिलता है। ठीक है, जो मेघालय है ना वहां पर ये लोकेटेड देखने को मिलेगा। तो एक का नाम है गारो, एक का नाम है खासी, और एक का नाम है जयंतिया। और मासिमराम वगैरह जो जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है वो आपको खासी में देखने को मिलेगा। सो अलग अलग तरीके के यहाँ पर जो भी आपके हिल्स वगैरह हैं वो लोकेटेड देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में अभी हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। बाकी ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये यहाँ पर आपको त्रिपुरा देखने को मिलेगा। मेघालय जो है वो याद रखना है कि वो हिमालय का पार्ट नहीं है, वो पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको ना पूरा का पूरा बेसिक्स जो है वो यहाँ पर समझा दिए है ना, कि कैसे हिमालय डेवलप हुआ और इसकी जो अलग अलग तरीके की पीक्स हैं वो यहाँ पर क्या है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपकी बुक में चीजें लिखी हुई है ना उनको एक बार देख लेंगे तो सब कुछ यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पहली बात बोली जा रही है कि द हिमालयस जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया है कि ये यंग है ना। यंग क्यों है, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट हुआ ये इतना पुराना नहीं है ना, ये 70 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास जो है वो यहाँ पर बने हैं। ये फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन क्यों बोलते हैं इसको, ये भी आपको पता चल गया है ना, कि फोल्ड माउंटेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लेट्स हैं उससे फोल्ड के फोल्ड से यहाँ पर ये डेवलप हुआ है, और ये आपको नॉर्दर्न बॉर्डर्स में देखने को मिलेगा है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो काराकोरम, लद्दाख, ठीक है, फिर ये नीचे जस्कर रेंज वगैरह, ये सब जो रीजन है ये आपको यहाँ पर अलग अलग माउंटेन्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं। These mountain ranges run in west east direction from the Indus to ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है इंडस, ठीक है, ये रिवर जो देखने को मिल रही है ये इंडस है, और फिर उसके बाद आपको पता है कि कैलाश जो माउंटेन है वहां से ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो ओरिजिनेट होगी, और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है नामचा बारवा। देखो ये लिखा हुआ है आपका नामचा बारवा। सो नामचा बारवा, फिर आपको पता है कि अरुणाचल प्रदेश के बाद जो रिवर है वो यहाँ पर क्या होगी, वो अंदर की तरफ एंटर करेगी। तो ये हो गया अंदर की तरफ ब्रह्मपुत्र की एंट्री है ना। ब्रह्मपुत्र की जब ये एंट्री यहाँ पर हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ पर वेस्टर्न बाउंड्री देखोगे तो ईस्टर्न जो वेस्टर्न बाउंड्री यहाँ पर हो गई, ठीक है, वो यहाँ पर कौन सी हो गई, वो यहाँ पर हो गई आपकी इंडस, ठीक है, और जो ईस्टर्न बाउंड्री हो गई वो यहाँ पर क्या हो गई, वो हो गई ब्रह्मपुत्र। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में है ना, इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्र के बीच में जो है वो यहाँ पर रन करता है। ठीक है, तो एक बात ये बताई गई है। द हिमालय रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो मतलब बहुत ऊंची ऊंची यहाँ पर है, और मतलब यहाँ पर रग्ड माउंटेन है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि पहाड़ी इलाके जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से ये आर्क जैसा यहाँ पर बनता है, और करीब आप ये कह सकते हैं कि 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो इसके द्वारा यहाँ पर कवर की जाती है। ठीक है, तो आर्क बनाते हैं, आर्क का मतलब पता है ना सबको, तो 2400 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पर ये ट्रेवल करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि उनकी जो विड्थ होती है ना, विड्थ मतलब ठीक है, जो उस मोटाई अगर आप उनकी यहाँ पर देखेंगे तो वो यहाँ पर क्या होता है कि वो कश्मीर में ज्यादा होती है और अरुणाचल प्रदेश में कम होती है ना, क्योंकि वो धीरे धीरे जो है वो डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ रहा है, तो उतनी ज्यादा विड्थ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कश्मीर में जो हिमालय है उनकी विड्थ यहाँ पर ज्यादा है, और अरुणाचल प्रदेश में जो हिमालय है वहां पर उनकी विड्थ जो होती है वो कम आपको देखने को मिलेगी। द एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। ठीक है, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एल्टीट्यूडनल मतलब कि जो उसकी हाइट होती है ना, हाइट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो वेरिएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो आपको ईस्टर्न हाफ में जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कि जो ईस्टर्न वाला पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, किसका, हिमालय का, वहां पर जो वेरिएशन होते हैं वो आपके ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू, ठीक है, वेस्टर्न हाफ, मतलब कि जो वेस्टर्न साइड में यहाँ पर अलग अलग पीक्स आपको देखने को मिलेंगी।
द हिमालय कंसिस्ट ऑफ द पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग पैरेलल रेंजेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, है ना, जैसे ये ग्रेट हिमालय हो गया, है ना, लेसर हिमालय हो गया, शिवालिक वगैरह हो गया। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें जो है वो आपको लोकेटेड यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये रेंजेस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, तो इसके ऊपर आप क्या डिस्कशन करना है ना, ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है। नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस, है ना, तो काफी सारी अलग अलग तरीके की जो वैलीज होती हैं, है ना, पहाड़ियों के बीच में जो वैलीज आपको देखने को मिलती हैं, तो वो बहुत सारे इन रेंजेस के बीच में आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट याद रखना है कि विड्थ जो है वो कश्मीर में ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश में कम है। जो एल्टीट्यूड मतलब जो हाइट का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा वो ज्यादा कहां पर होता है, ईस्टर्न हाफ में होता है, मतलब कि जो हाइट वगैरह होती है उनमें जो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो ईस्टर्न हाफ में ज्यादा होते हैं, वेस्टर्न हाफ में कम होते हैं, ठीक है। और बाकी पैरेलल रेंजेस हैं और इन रेंजेस के बीच में जो है वो आपको यहाँ पर वैलीज वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेट और इनर हिमालयास और द हिमाद्री, ठीक है। जो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा, है ना, मतलब कि जो नॉर्दर्न मोस्ट है, मतलब उससे पहले ट्रांस हिमालयन भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रांस हिमालयन को लोग कंसीडर नहीं करते अब, है ना, क्योंकि वो बहुत पुराना यहाँ पर हो चुका है, तो इस वजह से उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको ट्रांस हिमालयन जो रेंजेस है ना उनके बारे में भी यहाँ पर पढ़ाया है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो भी पॉइंट्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है, उसमें ये बोला जा रहा है कि जो नॉर्दर्न मोस्ट यहाँ पर रेंज आपको देखने को मिलेगा, इसको हम ग्रेट या फिर इनर हिमालय या फिर हम हिमाद्री जो है वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर, है ना, क्योंकि माउंट एवरेस्ट वगैरह जो है वो कहां पर है, वो ग्रेट हिमालय में ही है। तो ये याद रखिएगा, ये कंटिन्यूअस रेंज है ना, जैसे जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा, है ना, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, नेपाल में, सिक्किम में, भूटान में, अरुणाचल प्रदेश में, है ना, काफी जगह पर जो है वो आपको अवेलेबल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर क्या है कि ये कंटिन्यूअस रेंज है और इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हाइट वाली पीक्स भी देखने को मिलती है जिनकी एवरेज हाइट तो करीब 6000 मीटर है। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स, जिनके बारे में अभी मैंने आपको पढ़ाया, है ना, चाहे वो आपका अलग अलग तरीके के हो सकते हैं रेंजेस। तो उसमें अगर आप देखोगे जैसे नंगा पर्वत वगैरह, है ना, फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट हो गया, ये सब चीजें उसी में आपको यहाँ पर लोकेटेड देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये काराकोरम हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद इंडस, ग्रेट हिमालय रेंज, है ना, ये सब चीजें जो है ये मैप पे आपको दिखाई गई हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी हम यहाँ पर सीख चुके हैं, तो उतना ज्यादा यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। चलिए, अब यहाँ पर क्या है कि ये एक बार हम थोड़ा सा रेंजेस जो है अलग अलग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक यहाँ पर देखोगे तो ये है काराकोरम, ठीक है, ये काराकोरम हो गया, ये आपको K2 देखने को मिल रहा है, ये लद्दाख देखने को मिल रहा है, ये जस्कर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये कैलाश रेंज यहाँ पर है, ठीक है। आप लोग अपने बुक में जो है ये मैप ओपन कर लीजिएगा, जितने भी मैंने आपको अलग अलग चीजें बताई हुई हैं उनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर जैसे कई बार ये हिंदू कुश हो गया, ये कुल्लून माउंटेन वगैरह ये ऊपर की तरफ है। फिर उसके बाद ये नंगा पर्वत है यहाँ पर, ठीक है, नंदा पर्वत आपको दिख रहा है सभी को, नंदा पर्वत यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद ये आपको शिवालिक रेंज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, शिवालिक रेंज, ठीक है। फिर ये धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक है, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, ठीक है। फिर उसके बाद माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, मकालू, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिले। फिर उसके बाद यहाँ पर नामचा बारवा, है ना, काफी सारी चीजें जो है वो आप जितने भी नाम मैंने आपको बताए ना सारे आपको नाम मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 12 लाछा ला दिख रहा होगा, एक 12 लाछा ला बेसिकली क्या होता है, पास होता है ना, माउंटेन से रास्ता बनाने वाला जो पास है उसको हम यहाँ पर 12 लाछा या शिपकिला, अलग अलग तरीके के पास होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो माउंटेन रेंजेस मैंने आपको डिस्कस किए ना, इनको ना आपको लोकेट करना भी आना चाहिए, है ना, क्योंकि लास्ट में जब अभी हम यहाँ पर मैप वर्क करेंगे तब आपको चीजें यहाँ पर समझ में आएंगी कि यार मतलब मैप वर्क तभी यहाँ पर हो पाएगा जब आपको पता होगा कि कौन सी माउंटेन कहाँ पर है लोकेटेड, कौन सी कंट्री में है और इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगी, तभी उन चीजों को आप यहाँ पर कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये लोकेशन वगैरह यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमको यहाँ पर काम करना है और कहाँ कहाँ पर चीजें लोकेटेड है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ हाईएस्ट पीक्स के बारे में बात करी गई है, तो उनकी पीक्स यहाँ पर कहाँ पर है और कहाँ पर लोकेटेड है उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊपर, ठीक है, और नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। इसकी जो पुरानी हाइट थी वो थी 8848 मीटर, जो आपकी बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आपको जो माउंट एवरेस्ट है उसकी लेटेस्ट हाइट यहाँ पर बतानी है कि अब यहाँ पर कितनी हो गई है, ठीक है। कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। कंचनजंगा जो है वो कहाँ पर है, स्टेट भी याद रखना है। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और ये इंडिया में है और इसकी हाइट जो है वो आपको 8598 देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद मकालू है नेपाल में, है ना। फिर उसके बाद धौलागिरी, नंगा पर्वत,
मकालू और धौलागिरी जो है ये नेपाल में है, ठीक है, और ये 8481 और 8172, ठीक है, इनकी हाइट है टोटल। फिर नंगा पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर में मैंने आपको बताया था, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, है ना, सबकी हाइट है। हाइट नहीं याद रखनी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें हैं और वो कहाँ पर लोकेटेड है। जैसे मकालू धौलागिरी नेपाल में है ना, नहीं तो आप इंडिया मार्क कर दो, ठीक है। नंगा पर्वत जो है वो इंडिया में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, नंदा देवी इंडिया में है। तो अलग अलग तरीके की हाइट्स यहाँ पर दी गई हैं कि किस पर्टिकुलर पीक की यहाँ पर हाइट कितनी है। कामेट इंडिया में है, नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश, है ना। फिर उसके बाद गुरला मंधाता, ठीक है, मानधाता ये नेपाल में है, तो 7728, ठीक है। तो गुरला मानधाता भी यहाँ पर याद रखना, ये नेपाल में है। तो आपको ना कई बार मैंने ये देखा है कि इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर पीक है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है ना। ऐसे क्वेश्चन मैंने एग्जामिनेशन में कई बार देखे हैं और 1 मार्कर MCQ वगैरह में ये चीजें पूछी जा सकती हैं। और मैप पे जब आप इन चीजों को लोकेट करोगे, जब आपको इनकी लोकेशन यहाँ पर पता होंगी, तब क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, है ना। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि ये पीक कहाँ पर लोकेटेड है, तो फिर किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप यहाँ पर सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन सी पीक्स हैं, है ना, लॉफ्टीएस्ट पीक है, कॉन्टिन्यूअस रेंज है, ये सब अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको देखने को मिल रही हैं। चलिए अब अगली बात करेंगे, द फोल्ड्स ऑफ द ग्रेट हिमालयस आर असिमेट्रिकल इन नेचर, ठीक है, मतलब उसमें कोई सिमेट्री नहीं है, उसमें जो भी आपको फोल्ड्स देखने को मिलेंगे वो असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल मतलब ऐसा नहीं है कि भाई मतलब जो भी माउंटेन हम बनाएंगे तो ऐसे ही ऐसे बनेगा, है ना, हो सकता है कि ऐसा हो जाए, है ना, फिर ऐसा हो जाए, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो उसमें कोई सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी और इसी वजह से बोला जा रहा है कि उनके फोल्ड्स जो हैं वो असिमेट्रिकल नेचर के आपको देखने को मिलेंगे। द कोर ऑफ दिस पार्ट ऑफ हिमालयस इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर जो कोर है ना, ये जो पर्टिकुलर आपको ग्रेट हिमालयस देखने को मिलेंगे ये किससे बने हैं, ये ग्रेनाइट से यहाँ पर बने हैं। इट इज पेरिनली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, मतलब कि ये ध्यान रखना है कि ये ग्रेनाइट से यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। जो कोर है इस पर्टिकुलर ग्रेट हिमालय का, ये ग्रेनाइट से बना हुआ है और यहाँ पर क्या है कि बर्फ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। पेरिनली मतलब होता है कि साल भर, ठीक है, साल भर इसमें स्नो बाउंड ये रहेंगे और बहुत सारे ग्लेशियर्स वगैरह देखने को मिलते हैं जहां से रिवर वगैरह ओरिजिनेट होती हैं। द रेंज लाइन टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम एंड इज नोन एज हिमाचल और लेसर हिमालय, मतलब ऊपर जो है वो आपको हिमाद्री देखने को मिल रहा है जिसको हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं। उसके साउथ में अगर आप देखोगे, मतलब नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो साउथ ऑफ द हिमाद्री यहाँ पर रग्ड, यहाँ पर जो माउंटेन है, मतलब बहुत ज्यादा घिसे पिटे जो माउंटेन है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम हिमाचल या फिर लेसर हिमालय कहते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसके नीचे आपको लेसर हिमालय देखने को मिलेगा। द रेंजेस आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक्स, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड और जो भी यहाँ पर परिवर्तन हो गया, जैसे रॉक्स वगैरह क्या होते हैं कि चीजें चेंज होती रहती हैं, है ना, जैसे टेम्परेचर अलग हो गया, प्रेशर अलग हो गया, तो उनकी वजह से रॉक्स में परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। सो कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड यहाँ पर रॉक्स हैं जो देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि रेंजेस जो है इनकी हाइट वगैरह जो है वो चेंज हो रही है 37 से 4500 और विड्थ भी जो देखोगे आप 50 किलोमीटर की करीब आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसमें मैंने आपको ये बताया कि इसमें जो एल्टीट्यूड होगा, मतलब कि जो हाइट यहाँ पर होगी वो यहाँ पर क्या होगी, वो 3700 से 4500 जो मीटर्स है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। मतलब इससे पहले वाले में अगर हमने देखा था जो ग्रेट हिमालय था वहाँ पर हाइट करीब जो है वो 6000 मीटर की आपको देखने को मिली थी और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3700 से 4500 मीटर जो है वो आपको यहाँ पर हाइट एवरेज देखने को मिल रहा है और इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पर करीब क्या है वो 50 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी, है ना। ग्रेट हिमालय में अगर हमने देखा था तो वहाँ पर अगर आप विड्थ देखोगे, मतलब वहाँ के जो आपके पीक्स हैं जो यहाँ पर आपको माउंटेन्स देखने को मिल रही हैं वो यहाँ पर ज़्यादा आपको यहाँ पर उसकी विड्थ देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इनकी विड्थ जो है वो यहाँ पर क्या है वो बहुत कम है। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ग्रेट हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लेसर हिमालय के बारे में देखोगे तो इनकी यहाँ पर जो विड्थ वगैरह है ये आपको यहाँ पर केवल 50 किलोमीटर की देखने को मिलेगी, है ना। तो ये ज़्यादा एरिया इन्होंने यहाँ पर कवर नहीं किया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो पीर पंजल रेंज है वो यहाँ पर लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज आपको देखने को मिलेगा। सो पीर पंजल रेंज जो आपको देखने को मिलेगी ये कहाँ पर है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिलेगा पीर पंजल जो रेंज है ये जम्मू कश्मीर में है, फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो धौलाधर है
और जो महाभारत रेंज है ये भी आपको प्रोमिनेंट वन यहाँ पर देखने को मिलती हैं, है ना। मतलब कुछ चीजें मैंने आपको बता दी हैं, जैसे अलग अलग तरीके की रेंजेस कहाँ पर लोकेटेड हैं वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, है ना, जैसे ये वाला पॉइंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जैसे आप मैप पर देखिएगा, मैप पर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरीके की जो रेंजेस आपको देखने को मिल रही हैं, जैसे ये जस्कर वगैरह, लद्दाख वगैरह, है ना, काफी सारे अलग अलग रेंजेस हैं। तो उसी में मैंने आपको अभी एक इससे पहले वाले फोटो में दिखाया था, ठीक है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, तो आपको ना थोड़ा सा और यहाँ पर समझ में आ जाएगा। मैंने एक अभी मैप आपको दिखाया था ना, जिसमें मैंने आपको पीर पंजल दिखाया था, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर जगह पर जो है ये आपको पीर पंजल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है महाभारत मैंने यहाँ पर बताया था, है ना, नीचे की तरफ जो रीजन यहाँ पर था ये आपको महाभारत देखने को मिलेगा, है ना, जो बेसिकली क्या है कि नेपाल के साउथ में देखने को मिलता है। सो अलग अलग तरीके की यहाँ पर जो है वो आपको माउंटेन पीक्स देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उनकी सिग्निफिकेंस यहाँ पर बढ़ती हुई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पर आपको क्या क्या बता दिया भाई, मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर कुछ प्रोमिनेंट जो यहाँ पर पीक्स हैं, ठीक है, जिनकी इंपॉर्टेंस आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसमें महाभारत रेंज हो गया, ठीक है, धौलाधर रेंज हो गया, और पीर पंजल जो रेंज है ये सब आपको लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय का पार्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे वैलीज वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे कश्मीर में कई वैलीज हो गई, है ना, कांगड़ा, कुल्लू, है ना, और हिमाचल प्रदेश में ये है तो कांगड़ा और कुल्लू वैली, है ना, जैसे कुल्लू मनाली आपने नाम सुना होगा। तो वो अलग अलग तरीके की वैल्यूज होती हैं, जो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो माउंटेन जो अलग अलग पीक्स होती हैं उनसे यहाँ पर घिरी होते हैं, तो उन रीजन्स को यहाँ पर वैलीज कहा जाता है। तो कश्मीर में भी आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश में भी कई सारी इंपॉर्टेंट वैलीज देखने को मिलती हैं, और इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो पर्टिकुलर रीजन होता है ये यहाँ पर क्या है कि ये इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है। लोग अपनी छुट्टियां वगैरह बिताने के लिए, घूमने फिरने के लिए इन हिल स्टेशंस वगैरह में आपको जाते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इसका पूरा का पूरा रीजन है। तो याद रखिएगा जो लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय है वो यहाँ पर क्या है कि अपने वैलीज के लिए और अपने हिल स्टेशंस के लिए यहाँ पर आपको फेमस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको ये चीजें जो है वो यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। ये वही सब चीजें आपको दी गई हैं, है ना, मतलब इसमें अलग अलग माउंटेन पीक्स हैं। मैं बार बार इसलिए फोटो लगा देता हूँ ताकि आप उसको चीजें एक बार जो है वो रिवाइज करते रहो, क्योंकि ये याद नहीं होगा, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको रेगुलर बेसिस पे मैप खोलकर देखते रहना पड़ेगा, तब चीजें जो है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पता चलेंगी, समझ में आएंगी। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा कि चीजें आपको यहाँ पर एकदम से सोचोगे कि सारी पीक्स यहाँ पर याद कर ले, तो वो नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए आप इसको रेगुलर बेसिस पे देखते रहो, रिवाइज करते रहो, तो चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने यहाँ पर जो तीनों यहाँ पर अलग अलग रेंजेस हैं, ठीक है, चाहे वो ट्रांस हिमालयन हो, है ना, मिडिल हिमालयन हो, सबकी बात हमने कर ली है। अब हम आउटर मोस्ट जो रेंज यहाँ पर है हिमालय की, इसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक्स जो है वो यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो नीचे वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये जो नीचे यहाँ पर ये वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है शिवालिक रेंज। तो शिवालिक रेंज के बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। मतलब सबसे लास्ट वाला जो पार्ट होता है हिमालय का, उसको हम यहाँ पर शिवालिक्स जो है वो कहते हैं। They extend over a width of 10 to 50 किलोमीटर and have an altitude varying between 900 से 1100 मीटर्स। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि इनकी जो विड्थ है वो यहाँ पर आपको 10 से 50 किलोमीटर की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब ये और भी ज्यादा इसकी विड्थ यहाँ पर कम हो गई। इससे पहले अगर हमने देखा तो उसकी विड्थ यहाँ पर क्या थी, लगभग 50 किलोमीटर थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि इसकी जो विड्थ है वो आपको 10 से 50 किलोमीटर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और इसका जो एल्टीट्यूड यहाँ पर वेरी करता है वो 900 से 1100 मीटर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि 900 से 1100 मीटर जो है वो एल्टीट्यूड है। मतलब इसकी हाइट जो है वो और भी ज्यादा आपको कम होती हुई दिखाई दी। अब इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ये जो रेंजेस यहाँ पर बनी है, ये याद रखिएगा, ये यहाँ पर क्या है कि अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स से यहाँ पर बनी है, ठीक है। सेडिमेंट्स बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो रिवर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, तो अपने साथ रास्ते में जो है वो सिल्ट वगैरह, मड वगैरह, है ना, जो अलग अलग थोड़े से छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो सब चीज़ें अपने साथ यहाँ पर वो लेकर आती हैं। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं आपकी जो सेडिमेंट्स यहाँ पर होते हैं वो रिवर्स के द्वारा यहाँ पर लाए गए हैं, और वो जब यहाँ पर डिपॉजिट होते हैं तो अनकंसोलिडेटेड जो ये सेडिमेंट्स होते हैं उनकी वजह से यहाँ पर क्या है कि ये पूरी की पूरी माउंटेन्स जो है वो यहाँ पर बनी है। मतलब जो शिवालिक रेंज आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर क्या है कि रिवर्स के द्वारा जो लाए गए यहाँ पर सेडिमेंट्स हैं उनके द्वारा इसको यहाँ पर बनाया गया है। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि एलुवियम है। एलुवियम बेसिकली यहाँ पर क्या है, डिपॉजिट्स, ठीक है।
ये यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डिपॉजिट्स हैं जो रिवर्स अपने साथ लेकर आई हैं। और ग्रेवल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ग्रेवल मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आप ये कह सकते हैं कि पत्थर है ना, बहुत बड़े बड़े पत्थर वगैरह भी यहाँ पर आएंगे। जब रिवर बहुत हाइट से यहाँ पर आती है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपने साथ बड़े बड़े जो यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेवल वगैरह होते हैं, वो भी यहाँ पर लेकर आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि एलुवियम जो छोटे छोटे डिपॉजिट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और जो बड़े बड़े पत्थर वगैरह होते हैं वो भी आपको इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। दूसरी बात यहाँ पर है कि द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर नोन एज डून्स। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ये 1 नंबर वगैरह में भी पूछा जाएगा कि जो डून्स यहाँ पर होते हैं, जैसे देहरा डून्स वगैरह आपने सुने ना, तो वो डून्स यहाँ पर क्या है, तो याद रखिएगा जो लॉन्गिट्यूडनल वैली होती है जो कि लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में है ना, मतलब अगर हम बात करेंगे तो ये रीजन हो गया और ये रीजन हो गया। ये जो ऊपर वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये यहाँ पर क्या है, ये आपका लेसर हिमालय देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका लेसर हिमालय, और यहाँ पर जो है ये आपको शिवालिक्स जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये शिवालिक्स हो गए, तो इनके बीच में जो यहाँ पर ये रीजन आपको देखने को मिलेगा, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको डून्स यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे हैं, जैसे देहरादून है ना, कोटली डून, पटली डून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो पर्टिकुलर डून्स आपको देखने को मिलेंगे, ये लेसर हिमालय और जो शिवालिक्स है ना, इनके बीच में जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डून्स होते हैं वो किनके बीच में लोकेटेड होते हैं। सो लेसर हिमालय और शिवालिक्स के बीच में देखने को मिलेंगे। कुछ नाम जैसे देहरादून तो आप सब लोग यहाँ पर जानते हैं देहरादून के बारे में। ठीक है, कोटली डून, पटली डून वगैरह ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इनके बीच के रीजन में ये डून्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। पार्ट ऑफ हिमालयाज लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज has been traditionally known as Punjab Himalaya, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बात हो रही है कि देखो आप सभी को पता है कि इंडस रिवर और सतलुज रिवर, ठीक है, इनके बीच में जो हिमालय है ना, उनको हम यहाँ पर पंजाब हिमालय कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले मैप में अगर आप देखोगे आपके बुक में दिया हुआ है, तो ये जो रिवर यहाँ पर है, इस रिवर को हम कह रहे हैं इंडस रिवर। ठीक है, ये हो गया आपका इंडस रिवर, और यहां पर अगर आप देखोगे तो ये यहां पर क्या है कि ये आपका सतलुज रिवर हो गया। ठीक है, तो इनके बीच में मतलब इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालय यहां पर हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम पंजाब हिमालय जो है वो यहां पर कहते हैं। ठीक है, मतलब यही पॉइंट आपको यहां पर बताया गया है कि यहां पर जो रीजन है वो यहां पर क्या है कि उनको हम यहां पर बोलते हैं कि भाई वो जो है वो आपके पंजाब हिमालय कहलाते हैं। लेकिन यहां पर पॉइंट दिया गया है कि बट इट इज ऑल्सो नोन रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम टू वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली, है ना, मतलब कि अगर वेस्ट में आप देखोगे तो इनको कश्मीर हिमालय बोलते हैं, और ईस्ट में अगर आप देखोगे तो इसको हिमाचल हिमालय भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर क्या है कि रीजन टू रीजन यहाँ पर वेरी करता है। वैसे तो हम उसको पंजाब हिमालय कहते हैं कि इंडस और जो यहाँ पर सतलुज रिवर है उनके बीच में जितना हिमालय है वो पंजाब हिमालय, लेकिन अलग अलग नाम से भी उनको यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज नोन एज कुमायूं हिमालय। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि वो पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर ना आपको ये कुमायूं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कुमायूं है ना, काली रिवर को लेकर अभी डिस्प्यूट भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो इंडिया और नेपाल के बीच में यहां पर होता रहता है। सो अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में जो यहां पर आपको हिमालय देखने को मिलेगा उसको हम यहां पर कुमायूं हिमालय कहते हैं। अब काफी सारी चीजें हमने सीख ली। इंडस और सतलुज के बीच में जो है उसको पंजाब हिमालय है, जिसको हम यहाँ पर कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, है ना। और उसके नीचे अगर हम यहाँ पर आएंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हिमाचल ऊपर है, नीचे आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा। सो अगर आप देखेंगे तो सतलुज और काली के बीच में जो हिमालय यहाँ पर होता है उसको हम यहाँ पर कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं, जो आपको यहाँ पर ये मैप में देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद द काली एंड तीस्ता रिवर डिमार्केट द नेपाल हिमालयास एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर इज नोन एज, ठीक है, यहाँ पर आसाम हिमालय। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो काली और तीस्ता रिवर आपको देखने को मिलेगी, है ना, जैसे तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। सो काली और तीस्ता रिवर जो है वो यहाँ पर क्या करती हैं, वो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो नेपाल वाले हिमालय हैं उनकी मार्किंग यहाँ पर करते हैं। डिमार्केट करना मतलब बाउंड्री डिसाइड करना। और उसके बाद तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ पर आसाम हिमालयस यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, दिहांग रिवर बेसिकली कौन सी है, अगर आप देखेंगे तो उसको ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसको दिहांग रिवर भी कहते हैं, है ना, पता है ना आपको, उसको सेंगपो, दिहांग, दबंग, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग रिवर्स हैं।
तो अगर आप देखोगे तो तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो आपको हिमालय देखने को मिलेगा, आसाम हिमालयस देखने को मिलता है। और जो भी यहाँ पर नेपाल के साथ हमारी बाउंड्री है उसको डिमार्केट करने वाली जो यहाँ पर रिवर्स आपको देखने को मिलेंगी वो यहाँ पर कौन सी है, वो आपको काली और तीस्ता रिवर देखने को मिलती है ना। और एक बात ये भी ध्यान रखना है कि तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में आसाम हिमालयाज जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, इनके ऊपर जो है वो क्वेश्चन बन सकता है। और बेसिकली यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी अगर आप ऐसे रखोगे तो 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आसानी से यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो ईस्टर्न मोस्ट यहाँ पर बाउंड्री आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, वो यहाँ पर कौन सी है, वो हिमालयास की आपको देखने को मिलती है, वो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र जो है वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि ईस्टर्न मोस्ट जो बाउंड्री यहाँ पर है वो कौन सी है, वो हिमालय की, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ब्रह्मपुत्र के द्वारा। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालयाज बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, दे आर नोन एज द पूर्वांचल ऑफ द ईस्टर्न, ठीक है, हिल्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि यहां से जाने के बाद इस तरीके से यहां पर आपको एंटर करता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो पूरा पार्ट आपको देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं पूर्वांचल, है ना, मतलब जो ईस्टर्न फ्लैंक है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और फिर अलग अलग तरीके के जो आपके यहाँ पर रीजन्स होते हैं, ठीक है, वहां पर अलग अलग तरीके की जो हिल्स वगैरह हैं वो लोकेटेड आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है। These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstone which are sedimentary rock। अब जैसे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो ग्रेनाइट है ना, सो ग्रेनाइट यहाँ पर क्या होता है कि ग्रेनाइट जो है ना वो एक तरीके की, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके की इग्नियस रॉक होती है ना। जैसे अभी हमने उससे पहले पढ़ा था ना कि जो ग्रेनाइट है, ठीक है, वो यहाँ पर क्या है, अगर आप उसको देखोगे तो वो एक तरीके की इग्नियस रॉक आपको देखने को मिलेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो ईस्टर्न वाले यहाँ पर हिमालय हैं, है ना, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें जो रॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिससे ये पूरे के पूरे आपकी जो यहाँ पर फ्लैंक है ना, या जो माउंटेन्स है वो किससे बनी हुई दिखाई देती हैं, तो वो यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं सैंडस्टोन। ठीक है, तो सैंडस्टोन से जो है वो ईस्टर्न पार्ट में आपको हिमालय देखने को मिलेंगे और वेस्टर्न पार्ट में ग्रेनाइट वगैरह जो है उससे यहाँ पर बने हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न पार्ट में क्या चीजें देखने को मिलेंगी और ईस्टर्न पार्ट में आपको क्या चीजें देखने को मिलेंगी। Covered with dense forest, they mostly run as parallel ranges and valleys. The पूर्वांचल comprise the पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स एंड यहाँ पर मीजो हिल्स। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की हिल्स हैं। ठीक है, वहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा ऊंचे जो है वो आपको पीक्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, वहां पर आपको हिल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे पटकई हिल्स हो गया, ठीक है, नागा हिल्स हो गया, मणिपुरी हिल्स, मीजो हिल्स वगैरह ये आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अभी कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पटकई हिल्स जो है इसकी लोकेशन क्या है ना, मतलब जैसे नागालैंड में नागा हिल्स हो गई, मणिपुर जो है वो मणिपुरी हिल्स हो गई, मिजोरम में मीजो हिल्स हो गई, उसी तरीके से आपको ये बताना है कि जो पटकई हिल्स हैं, है ना, वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से स्टेट में, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये अलग अलग तरीके के आपको, मतलब बहुत ज़्यादा पीक्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि हाइट ज़्यादा नहीं है और वहाँ पर क्या है कि ग्रेनाइट की जगह पर सैंडस्टोन से बने हुए जो आपको यहाँ पर अलग अलग रॉक सिस्टम वगैरह होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको, बताइए। तो ये हो गया आपका पूरा हिमालयन माउंटेन, है ना। हिमालयन माउंटेन जो है वो कैसे काम करेगा, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, कौन कौन से पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन यहाँ पर था ये मैंने आपके साथ यहाँ पर किया। तो मुझे लगता है कि अब आपको ना पूरा का पूरा माउंटेन जो है ना, मतलब जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम है ये अच्छी तरीके से यहाँ पर एक बार क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से सिस्टम है, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी पीक्स आपको देखने को मिलेंगी, है ना, और अलग अलग जो यहाँ पर आपको पार्ट्स देखने को मिलते हैं, ट्रांस हिमालयन क्या है, ग्रेट हिमालय क्या है, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, है ना, ये सब चीज़ें क्या क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको एकदम अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और बीच बीच में जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह पूछे हैं उनका भी आप यहाँ पर आंसर ज़रूर दीजिएगा।